हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल मंगा लवर्स। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जो कीथ था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि हमारा इनो किसी दूसरी के अल्फा के फेनोमोन के साथ आया था घर। इस बात से हमारे कीथ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिससे हमारा जो इनो होता है उसे इस तरीके से देखकर सोचने लगता है कि ये इतने गुस्से में क्यों है। तभी वो कहता है कि डॉक्टर स्टुअर्ट ने कहा था कि मुझे एक दो बार और इस एक्सपेरिमेंट को करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे अल्फ़ा के जो फेनोमोन हैं मुझ पर क्या इफ़ेक्ट करते हैं, इसके लिए वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही हमारा कीथ तुरंत हमारे इनो को अपने साथ खींच कर लेकर जाता है और उसे बाथटब में गिरा देता है, उसे पुश कर देता है उस बाथटब में और उसके ऊपर पानी डालने लगता है, जिससे हमारा इनो एकदम शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है कि इसके फेनोमोन मैं ना जाने कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं कितनी ही मेडिसिन ले लूँ, लेकिन इसके जो फेनोमोन है वो मुझे एकदम परेशान कर देते हैं। मैं इसके फेनोमोन को हैंडल नहीं कर पाता। कीथ इनो की बॉडी पर पानी डाले जा रहा था, जिससे हमारे इनो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी हीट शुरू होने लगी थी और जो कीथ का फेनोमोन था वो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर कर रहा था। उसकी हीट साइकिल चालू होने वाली थी, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसे नज़र आता है कि कीथ की आइज़ गोल्डन हो गई है। उसे समझ में आता है कि कीथ रट में जा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहा था। तभी कीथ कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तभी हमारा इनो कहता है कि मुझे मेडिसिन चाहिए, वो उस बॉक्स में है। तभी कीथ कहता है ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। तभी कीथ उसके सामने आता है और कहता है कि ये मेडिसिन तुम्हें चाहिए। इनो कहता है हाँ, मुझे ये मेडिसिन चाहिए। लेकिन हमारा कीथ उस मेडिसिन की बोतल को ओपन करता है एंड उस सारे टेबलेट्स को क्रश कर देता है अपने पैरों से, जिसे देखकर हमारा जो इनो होता है वो कहता है नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन हमारा जो कीथ होता है उसे क्रश कर देता है और तुरंत वो हमारे इनो को खींच लेता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। उसे तुरंत वो किस करने लगता है। हमारा इनो उसे मना करता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें ये पसंद नहीं है। वो इतना ज़ोर से हमारे कीथ को पुश करता है कि हमारा जो कीथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि हम दोनों रट में हैं, तो हम दोनों को क्या रीज़न चाहिए सेक्स करने के लिए। हम दोनों को सेक्स करना चाहिए और इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, और क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। ये बात सुनते ही हमारा इनो सोचने लगता है कि तुम्हारे सामने मैं आ गया तो तुम्हारी जो डिज़ायर है उसके आगे तुम अपने प्राइड को भी नहीं चूज़ कर सकते। तभी वो गुस्से में कहता है कि हम दोनों मैन हैं और तुमने कहा था कि तुम मैन के साथ कभी भी सेक्स नहीं करते। ये चीज़ देखते ही कि हमारा कीथ रुक चुका है, हमारा इनो सोचने लगता है कि ये रुक गया तो सच में मेरे बात सच में सही था, ये सच में रुक गया। तभी हमारा कीथ गुस्से में कहता शट अप, तुम्हें मुझे रोकने का कोई भी हक नहीं है। और वो फिर से हमारे इनो को किस करने लगता है। उन दोनों की किस काफ़ी ज़्यादा डीप हो रही थी। हमारा इनो सोचने लगता है कि इसने मुझे फिर से किस किया, मेरे जितने भी एफर्ट्स थे सब वेस्ट हो गए। अब मैं कब तक अपनी बॉडी की नीड्स को, अपनी बॉडी की डिज़ायर को रोकूंगा। मेरी बॉडी की जो डिज़ायर है वो कीथ के बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहती है, उसे टच करना चाहती है। मैं खुद को कैसे वापस बैक कर सकता हूँ जब मेरे सामने कीथ है जिसे मैं कब से पाना चाहता था और अब वो मेरे सामने है, मेरे साथ है। मैं क्यों खुद को रोकना चाहूँगा। लेकिन एक और भी बात है, मेरी बॉडी जो बर्न हो रही है उसे मैं और ज़्यादा रोक नहीं सकता, और कीथ के जो टच करने से मुझे फील हो रहा है मैं उसे और ज़्यादा नहीं रोक पाऊँगा। फ्रेंड्स, आगे की जो भी पिक्चर आप लोग देखेंगे प्लीज़ उन पिक्चर पे ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पिक्चर्स को डिलीट किया है। क्योंकि इससे पहले जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था तो उसमें रिस्ट्रिक्शन आ गए थे, एज रिस्ट्रिक्शन। सो मुझे बहुत सारे वीडियो को पिक्चर्स को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे सीन को मैं अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बहुत सारे 18+ सीन थे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी मेरी इस बात को समझेंगे। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो कीथ एंड इनो रहते हैं वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बेड पर आ जाते हैं। हमारा जो कीथ होता है वो अपनी शर्ट को रिमूव करने लगता है एंड हमारा इनो भी सेम यही करता है, वो अपनी शर्ट को रिमूव करने लगता है। लेकिन हमारा कीथ तुरंत उसकी पैंट की जिप एंड बेल्ट खोल देता है, जिससे कि हमारा जो इनो होता है वो अपने फेस को कवर कर लेता है और वो सोचने लगता है कि अब तुम ये सारी चीज़ें देखने के बाद शायद मुझे फिर से अबंडन कर दोगे, मेरे साथ सेक्स नहीं करोगी। मैं जानता हूँ तुम ये सब चीज़ देखने के बाद मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब उसे पता चलेगा कि वो एक मैन है तो उसके साथ सेक्स नहीं करेगा। ऑब्वियसली हमारे कीथ को पता है कि वो एक मैन है, लेकिन उससे इस तरीके से देखना, उसके बाद जानना कि वो मैन है, उसके बाद उसके साथ सेक्स करना, ये हमारे इन्होंने ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन हमारा कीथ उसे टच करना, उसे रब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारा इनो एकदम शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है कि तुम ये जानते हुए कि मैं एक मैन हूँ तुम फिर भी मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी।
हमारा कीथ हमारे इनो को जैसे जैसे टच कर रहा था, हमारा इनो वैसे ही साउंड किए जा रहा था, जिसे देखकर हमारा कीथ कहता है कि वाओ, तो तुम्हें पता है कि इन साउंड को कैसे निकालते हैं? हाँ, तुम्हें इन सभी का मतलब भी पता होगा। मैं बेकार में ही तुम्हें कम समझ रहा था, मुझे लगा था तुम इस बारे में नहीं जानते होगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। हाँ, मैं तो तुम्हारी साउंड को और तुम जिस तरीके से फेस एक्सप्रेशन बना रहे हो उन सभी को देखकर मैं यही सोच रहा हूँ कि तुमने कितने ज़्यादा पर्सन के साथ सेक्स किया होगा। हाँ, ये बात सुनते ही हमारे इनो सोचने लगता है, नहीं मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं किया, तुम मेरे फर्स्ट हो। और वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तभी हमारा कीथ कहता है कि वॉटेवर, कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये मेरे लिए अच्छा है कि तुम्हें एक्सपीरियंस रहेगा इन सारी चीज़ों का, मुझे तो बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होने से मतलब है। ये बात सुनते ही हमारे इनो सोचने लगता है कि मैं तो अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पाया, मैं उसे ये तक नहीं बता पाया कि मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं किया, मैं उसी के साथ ही सिर्फ सेक्स कर रहा हूँ। हमारा जो कीथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलने लगता है, वो बस हमारे इनो को टच किए जा रहा था और उसे रब किए जा रहा था, जिससे हमारा इनो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम इतने ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं रेडी हूँ कब से, तुम मेरे साथ सेक्स क्यों नहीं कर रहे हो? तुम किस बात का वेट कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ सेक्स करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? तुम रुकी किस बात को? उसे इस तरीके से देखकर हमारा कीथ काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि ओ गॉड, मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो तुम्हारी इस साइड को देख सकता है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा पर्सन एबल नहीं है जो तुम्हें इस तरीके से देखे। मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख रहा हूँ। अब उन दोनों को इंटीमेट होते हुए काफ़ी टाइम बीत गया था, लेकिन हमारा जो इनो था वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था हमारे कीथ से कि उसे और ज़रा डीप जाना चाहिए और उसे और ज़्यादा फास्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हीट में थे, तो उन दोनों पर इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो दोनों कितने टायर्ड हैं या फिर कितने टाइम से वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। हमारा जो कीथ था वो हमारे इनो के साथ इंटीमेट हुए जा रहा था, उसे टच किए जा रहा था। कीथ कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा नॉटी हो। हाँ, और तभी वो उसे किस करता है और कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम्हारे फेरोमोन इतने ज़्यादा इरोटिक होंगे, मैंने ये सोचा नहीं था। तभी हमारा इनो कहता है कि प्लीज़ स्टॉप, मुझे हर्ट हो रहा है। तभी हमारा जो इनो की बात सुनकर हमारा कीथ कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ, ऑलरेडी तुम इतने ज़्यादा वेट हो चुके हो, तो मैं तुम्हें हर्ट कैसे करूँगा? रिलैक्स, मैं जेंटल ही रहूँगा। और उसके साथ और ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है। तभी हमारा इनो फिर से कहता है कि कीथ फास्टर, डीप, और ज़्यादा डीप, उसे और चाहिए था। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि ओह माय गॉड, तुमने ऐसे इरोटिक वर्ड कहाँ से सीखे? हाँ, तुम्हें इतना कुछ पता है लेकिन तुम ऐसे इनोसेंट एक्ट करते हो जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं हो। हाँ, एंड हमारा जो कीथ होता है उसके साथ और ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है और ज़्यादा डीप होने लगता है, जिससे कि हमारा इनो फिर सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका जो लोअर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होते जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे। तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि सच में तुम्हारे फेरोमोन काफ़ी ज़्यादा इरोटिक है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे पहले ही सेक्स कर चुका होता, मैंने तुम्हारे साथ सेक्स पहले क्यों नहीं किया? और ये बात सुनते ही हमारा इनो सोचने लगता है कि क्या हुआ, कि अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? और वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, शायद मैं तुम्हारे टाइप का नहीं था इसलिए तुमने मुझे कभी टच करने की कोशिश ही नहीं की। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो एक स्माइल करता है, लेकिन हमारा कीथ हमारे इनो को कोई भी रिप्लाई नहीं देता कि वो उसके साथ सेक्स क्यों नहीं करना चाहता था या फिर अभी उसके साथ वो इंटीमेट क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी वो रिप्लाई उसे नहीं देता है। एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जब भी वो उसे आई कांटेक्ट करता है वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। हमारा इनो भी समझ चुका था कि हमारा जो कीथ है वो अपने होश में नहीं है, वो अपनी रट में जा चुका है। एंड इस वक्त कुछ भी उससे पूछना बेकार ही है, क्योंकि उसे शायद पता भी नहीं होगा कि वो किसके साथ इंटीमेट हो रहा है या फिर नहीं होगा। यही चीज़ें सोचकर हमारा जो इनो होता है वो कुछ भी नहीं करता और जो चीज़ जैसे चल रही है उसे उस तरीके से चलने ही देता है। हमारा जो कीथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा था, लेकिन साथ ही साथ हमारा इनो सोच रहा था कि उसकी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही है, लेकिन उसे ये भी नहीं कहना था हमारे कीथ से कि कीथ रुक जाओ। उससे तो यही कहना था कि कीथ फास्ट और फास्ट। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि कीथ कि उसका ड्रीम बॉय था, उसका क्रश था
कीथ को ना जाने कब से पाना चाहता था, उसे टच करना चाहता था, लेकिन कीथ कभी भी एक मैन के साथ सेक्स नहीं करता। शायद इसलिए हमारा इन्वो खुद को रोके हुए था। लेकिन जब कीथ उसे मिला था तो कीथ को वो इतनी आसानी से अपने हाथ से कैसे जान दे सकता था। वो सोचने लगता है कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ होती जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन तभी कहता है कीथ फास्ट और फास्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम रुक जाओ। और वो सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों मेरी बॉडी में अजीब सा फील हो रहा है, मेरी स्टमक पूरी तरीके से हॉट हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2 मिनट भी इससे दूर नहीं रह सकता, मुझे और ज़्यादा चाहिए, मैं इतने में सेटिस्फाई नहीं होने वाला हूँ। मॉर्निंग कब हुई, डे कब हुआ, एंड अब इवनिंग भी हो गई और नाइट भी होने वाली है। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि हम ना जाने कितने टाइम से इंटीमेट हो रहे हैं और ना जाने कितने राउंड हम कर चुके हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी होती है और हमारा इन्वो सोच रहा होता है कि अब तो मॉर्निंग भी हो चुकी है। लेकिन और जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसे रियलाइज़ होता है कि वो किसी दूसरे के रूम में है और वो सोचने लगता है कि मैं किसके रूम में हूँ, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट, रात को क्या हुआ था? तब इसे सारी चीज़ें याद आती हैं कि कैसे वो हमारे कीथ के रूम में पहुंच गया था और कीथ के साथ वो सेक्स कर रहा था। कीथ काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो गया था और वो जैसे ही मूव होता है, क्योंकि उसे उठना था हमारे कीथ के उठने से पहले, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कीथ ने उसे जानबूझकर उसके साथ सेक्स किया या फिर अनजाने में उसके साथ सेक्स किया। वो जैसे ही अपनी बॉडी को मूव करता है उसे रियलाइज़ होता है कि कीथ के जो लोअर पार्ट है वो हमारी इन्वो की बॉडी में अभी भी इंसर्ट है। और वो सोचने लगता है कि क्या इसने अभी भी अपनी बॉडी को मुझसे दूर नहीं किया, शायद उसे ऐसे ही पसंद होगा, उसे अच्छा लगता होगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर हमारा जो इन्वो है वो मिस नॉम की बात कर रहा है, क्योंकि मिस नॉम और कीथ का ब्रेकअप हो गया था एंड उसके कुछ टाइम बाद ही हमारे इन्वो को और हमारे कीथ को दोनों की अपनी रट में जाना पड़ा था। इसीलिए हमारा जो इन्वो है उसे श्योर नहीं था कि हमारा जो कीथ है वो उससे जानबूझकर सेक्स कर रहा है या फिर अनजाने में कर रहा है। तो उसे यही लग रहा था कि वो मिस नॉम के बारे में सोच रहा होगा, इसीलिए अभी भी उसने अपनी बॉडी को हमारे इन्वो की बॉडी से दूर नहीं किया था। और वो जैसे मूव होने लगता है उसे रियलाइज़ होता है कि कीथ भी थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है और उसे सोचने लगता है नहीं ये ऐसे तो उठ जाएगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और अपनी क्लोथ को लेता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमें हमारा चार्ल्स दिखाया जाता है जो कि हमारे इन्वो को संभालता है और कहता है कि मिस्टर इन्वो, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और मैं आपका कब से वेट कर रहा था, लेकिन आप 2 डेज से रूम में ही थे, इसीलिए मैं आपका बाहर ही वेट कर रहा था। चार्ल्स कहता है कि मिस्टर इन्वो, मैं आपके रूम में आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हमारा इन्वो कहता है थैंक्स चार्ल्स। अब हमें हमारा इन्वो आगे बताता है कि जब एक अल्फ़ा अपनी रट में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, लेकिन अपनी रट के बाद उसे आराम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारा जो कीथ होता है वो 2 डेज़ के बाद ही उठा था। हमारा इन्वो हमें ये भी बताता है कि वो भी इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था एंड इतना ज़्यादा इंटीमेट होने के बाद वो इतना ज़्यादा सिक हो गया था कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने भी 2 डेज़ तक ही रेस्ट की। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इन्वो तो उठ चुका था, लेकिन हमारा कीथ को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था उठने, क्योंकि वो 2 डेज़ के बाद ही उठा था। तभी उसके पास हमारे चार्ल्स के पास एक सर्वेंट आती है और वो कहती है कि मिस्टर पिटमैन उठ चुके हैं। तभी हमारा जो चार्ल्स होता है वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन उठ चुके हैं। पता नहीं क्यों वो 1.5 डे के बाद ही उठ जाते हैं, वो इतनी लॉन्ग स्लीप कभी भी लेते नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस पर इतनी डीप स्लीप में कैसे चले गए। शायद उनका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट रहा है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा डीप स्लीप में चले गए, उन्हें रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हमारा इन्हों कहता है कि हाँ ये रीज़न हो सकता है। तभी हमारा जो चार्ल्स होता है वो कहता है कि मैं मिस्टर पिटमैन को देखने जा रहा हूँ, उन्हें कुछ चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्या आप भी मेरे साथ उन्हें देखने चलेंगे, क्या आप उन्हें विज़िट करना पसंद करेंगे। तभी हमारा जो इन्हो होता है वो कहता है हाँ मैं भी जाऊँगा। तभी चार्ल्स कहता है कि ठीक है आप जाइएगा, लेकिन मुझे आपके हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तभी हमारा जो इन्हो होता है वो सोचने लगता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस उसके साथ डिनर पे जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं, और उसके बाद तो मुझे काम ही उसके साथ करना है और हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्यों ऐसा सोच रहा है कि हम कुछ करने जा रहे हैं। तो वो चार्ल्स कहता है और हाँ मिस्टर पिटमैन ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि वो 2 डेज़ में ऑफिस जाने वाले हैं, तो उनका शेड्यूल फिर से वही वाला होने वाला है, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा।
तभी इन्हो कहता है कि ठीक है, मैं सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लूँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा जो चार्ल्स होता है वो कहता है कि इन्हो, मुझे एक और बात कहनी थी। आई थिंक उन्हें लास्ट नाइट आई मीन जो भी तुम दोनों के बीच में हुआ उन्हें याद नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद इन्हो कहता है कि लेकिन क्यों याद नहीं होगा? तभी चार्ल्स कहता है कि शायद इसलिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फेरोमोन को रिलीज़ कर लिया है, इसलिए शायद उन्हें ये सारी चीज़ें याद नहीं होगा और मुझे लगता है ये कॉमन है उनके लिए। क्योंकि वो जब भी रट में जाते हैं तो वो अक्सर भूल ही जाते हैं कि वो किस पर्सन के साथ थे। ये बात सुनते ही हमारा जो इन्वो होता है वो सोचने लगता है, मुझे आज भी याद है मिस नॉम के साथ उसने किस तरीके से अपने रिलेशन को तोड़ा था। लेकिन क्या उसे वाक़ई में याद नहीं है कि हम दोनों के बीच क्या हुआ था? तभी हमारा चार्ल्स कहता है कि वेल इन्वो, तुम कभी भी किसी अल्फ़ा के साथ इंटीमेट नहीं हुए, आई मीन किसी भी रिलेशन में तुम नहीं रहे हो ना? तो ये हमारा इन्वो कहता है कि हाँ, मैं कभी भी किसी अल्फ़ा के साथ रिलेशन में नहीं रहा हूँ। तो ये हमारा चार्ल्स कहता है, तुम शायद इसलिए नहीं जानते हो। डॉक्टर ने हमें स्ट्रिक्टली कहा है कि उन्हें हम कोई भी चीज़ याद ना दिलाएँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा फेरोमोन का यूज़ कर लिया, उन्होंने बहुत फेरोमोन का रिलीज़ कर लिया है। तो शायद उन्हें ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं दिलाना चाहिए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें जब ये चीज़ें याद आनी होंगी तो याद आ जाएँगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेमोरी में से नहीं है, जो वो याद रखना चाहते हों। ये बात सारी सुनने के बाद हमारे इन्वो को बहुत ज़्यादा दुःख होता है और सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि कीथ गलती से मेरे साथ सेक्स कर बैठा। वो नहीं मेरे साथ करना चाहता था, लेकिन उस टाइम मैं ही उसके सामने अपीयर हो गया, सो उसने अपनी रट को ख़त्म करने के लिए या फिर ये कहूँ कि अपनी बॉडी को इन नीड्स को पूरा करने के लिए बस उसने मुझे यूज़ किया। एंड 2 डेज़ के बाद हम लोग फिर से अपनी उसी शेड्यूल पर आ जाएँगे, उसी रूटीन पर आ जाएँगे, जो हम लोग पहले फ़ॉलो किया करते थे। उसके बाद ना उसे कुछ याद रहेगा और ना मैं ही याद रखना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरी ही गलती है। मैं सडनली उसके सामने अपीयर हो गया, सो उसने मेरे साथ ये सब कर दिया। मेरी ही गलती है। ये शिफ्ट होता है जहाँ हमें ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हमारी एमा दिखाई जाती है, जो ये कहती है, "हे इन्वो, तुम ठीक तो हो ना?" ये बात सुनते ही इन्वो कहता है कि आई एम सॉरी एमा, आई एम रियली सॉरी। अचानक से मेरी रट स्टार्ट हो गई और मैं अपनी हीट में चला गया था एंड मुझे कोई भी मौका नहीं मिला तुम्हें अच्छे से बोलने का कि मेरी रट स्टार्ट होने वाली। आई एम सॉरी एंड तुमने मुझे जो इतने दिनों में कवर किया उसके लिए थैंक यू सो मच। ये बात सुनते ही हमारी एमा कहती है कि नहीं, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा ब्रदर भी एक ओमेगा है, तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ और वो एक बॉडीगार्ड है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो डोंट वरी, मैं सच में समझ सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा इन्हें सोचने लगता है कि इसका ब्रदर एक ओमेगा है, लेकिन एमा तो एक बीटा है और मुझे लगा था कि इसका ब्रदर भी बीटा होगा, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इसका ब्रदर एक ओमेगा होगा। सच में वो एक बॉडीगार्ड है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। तभी हमारी जो एमा होती है वो कहती है कि इन्वो, तुम सच में ठीक हो ना? तभी इन्वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच एमा, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। तभी हमारी एमा कहती, ठीक है मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना। ये बात सुनते हमारा इन्वो एक स्माइल करता है, इन्वो कहता है कि ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इन्वो फाइनली अपनी वर्क पे वापस आ चुका होता है एंड वो मीटिंग को अरेंज करने में लग जाता है एंड हमारा इन्वो कुछ फाइल लेता है एंड हमारे कीथ के रूम की तरफ चला जाता है, कीथ केबिन की तरफ जाता है और नॉक करता है और उसे इस तरीके से देखकर हमारी एमा काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा कीथ दिखाया जाता है जो कि स्मोक कर रहा होता है। हमारा इन्वो भी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, पहली बार सेक्स के बाद दोनों आमने सामने आ रहे थे एंड इस बात से हमारा इन्वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तभी हमारा इन्वो कहता है कि मिस्टर चेस एंटोनियो ने कुछ एग्रीमेंट में चेंजेस करने के लिए कहा था, इसीलिए आपसे वो मीटिंग करना चाहते हैं। आज तो आपका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट है, आज तो टाइम नहीं मिलेगा, अगर आप चाहे तो कल मैं आपकी मीटिंग अरेंज करवा सकता हूँ। ये बात कहते ही हमारा जो कीथ होता है वो तुरंत हमारे इन्वो की तरफ देखने लगता है, जिससे हमारा इन्वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करने लगता है, उसकी बॉडी अजीब तरीके से फील करने लगती है। वो सोचने लगता है कि सिर्फ इसके देखने भर से ही मेरी बॉडी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, मैं क्या करूँ? नहीं, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। और वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन, क्या मैं आपकी मीटिंग कल फिक्स कर दूँ? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो सोचने लगता है मुझे खुद को होल्ड करना ही होगा, मैं अपने आप को कैसे रोक लूँ, लेकिन मुझे खुद को हैंडल करना ही होगा। तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि हाँ, तुम कल मेरी मीटिंग फिक्स कर दो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनते हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो बाहर निकलते टाइम यही सोच रहा होता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था।
वो सब कुछ भूल चुका है, अगर वो नहीं भूला होता तो। लेकिन मैं क्या उससे उम्मीद कर रहा हूँ, वो सब कुछ भूल चुका है। लेकिन काश मैं भी उसकी तरह सब कुछ भूल पाता, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। सिर्फ़ वो याद करने से कि हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ कैसे इंटीमेट हुए थे, कैसे सेक्स किया था, मेरी बॉडी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है, मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। लेकिन तभी वो कहता है ये कैसी स्मेल है? तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसके फेरोमोन है और वो सोचने लगता है कि ये मेरे फेरोमोन मैंने मेडिसिन तो ली है ना। ये बात एहसास होती ही कि उसकी जो फेरोमोन है वो रिलीज़ कर रहा है, वो उसके फेरोमोन पूरे एनवायरनमेंट में स्मेल किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। वो सोचने लगता है कि मुझे अपनी मेडिसिन अभी के अभी लेनी होगी। वो तुरंत वहाँ से जाता है और अपनी टेबल के पास जाकर ड्रॉअर को ओपन करता है एंड उसमें से मेडिसिन ले लेता है और वो सोचने लगता है कि पता नहीं मेरे फेरोमोन को क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम है जो मेरे फेरोमोन में कुछ अजीब तरीके से डिफरेंस आया है। आई होप कि इतनी ये चीज़ नोटिस ना की हो। एंड वो फिर से उस टैबलेट को लेने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा ओवरडोज ले रहा था क्योंकि उम्मीद थी कि शायद ये चीज़ नोटिस ना करे कि उसके फेरोमोन में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब हमें एक ओमेगा के बारे में कुछ डिटेल वाली बातें बताई जाती है, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जब एक ओमेगा सेक्स करता है तो उसके लिए सारे सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन हमारी उन्होंने फर्स्ट टाइम ये किया था तो उसके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब और वियर्ड होने वाली थी। और इसीलिए हमारा जो ओमेगा होता है वो उसी अल्फ़ा से अट्रैक्ट होता है जिसने उस अल्फ़ा के साथ सेक्स किया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा इनो सारे दिन यही सोच रहा था कि मुझे इस स्मेल को हाइड करना होगा क्योंकि हमारे कीथ को ये ना पता चल जाए कि उसके फेरोमोन में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब दोनों घर पहुंच चुके होते हैं एंड चार्ल्स उन्हें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ग्रीट कर रहा होता है एंड वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन इनो वेलकम टू होम। एंड हमारा जो कीथ होता है वो आगे आगे चल रहा होता है, हमारा इनो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, दोनों स्ट्रेट चल रहे होते हैं। तभी हमारा जो कीथ होता है वो सडनली रुक जाता है। हमारा इनो उसे देख कर एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये अचानक से चलते चलते क्यों रुक गया, क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। लेकिन सडनली हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इनो को ड्रैग करते हुए एक रूम में लेके जाता है एंड उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर हमारा इनो एकदम शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि अचानक इसे क्या हो गया, ये मुझे किस क्यों कर रहा है। अब कौन सी बात थी, हमारे कीथ को तो याद नहीं था कि उसने हमारे इनो के साथ सेक्स किया है एंड अचानक से कीथ ने हमारे इनो को किस करने लगा, वो भी इस तरीके से वाइल्ड किस। उसने ये उम्मीद नहीं की थी। तभी हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में कहता है डैम इट, तुम्हें पता है आज पूरे दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, मैं सोच रहा था कि कब तुम मुझसे मिलोगे। अगेन उसे किस करने लगता है एंड उससे फाइनली थोड़ा सा दूर होता है एंड वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं पूरे दिन ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मुझे तो लगा कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो लेकिन। एंड तभी उसकी क्लोज जाता है एंड अगेन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ साथ उसकी क्लोथ को भी रिमूव करना स्टार्ट कर देता है, उसकी शर्ट को अनबटन करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा जो इन्वो होता है वो अपना कंट्रोल खोने लगता है एंड जो हमारा कीथ होता है वो सडनली हमारे इन्वो की शर्ट के बटन्स को ओपन करता है एंड उसके निपल को सक करने लगता है एंड पिंच करने लगता है, जिससे कि हमारा जो इन्वो होता है वो थोड़ा शाउट करता है एंड हमारा जो कीथ है वो थोड़ा सा अग्रेसिव होने लगता है एंड फ्लोर पर ही उसे बेंड कर देता है एंड किस करते हुए उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। जो हमारा इनो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन सडनली हमारा जो कीथ होता है वो अनड्रेस होने लगता है, जिसे इस तरीके से देखकर हमारा इनो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है एंड वो कहता है वेट वेट एंड वो कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी हमारा कीथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखने लगता है। तभी हमारा इनो कहता है कि तुम्हारी रट थी तब उस टाइम शायद मेरे जो ओमेगा फेनोमोन है उसने तुम्हें सिड्यूस कर लिया होगा, लेकिन इस बार नहीं, तुम कभी भी मैन के साथ नहीं सोते तो तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना चाहिए। ये बात सुनने के बाद हमारा कीथ कहता है अच्छा तो तुम क्या करो, तुम मेरे साथ सेक्स कर लो। वैसे भी मेरा माइंड इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है तो मैं ये कर कर रहूँगा। तुम्हारे रोकने से मैं थोड़ी रुकने वाला हूँ, मुझे जो करना है मैं तो वो करके ही रहूँगा। एंड जो हमारा इनो होता है वो उसे देखने लगता है एंड तभी हमारा कीथ कहता है कि वॉट, तुमसे बेटर तो तुम्हारी बॉडी सच बोलती। हाँ, और उसके पैंट्स को रिमूव करने लगता है एंड वो कहता है कि तुम अपने लोअर पार्ट को तो देखो, तुम काफ़ी ज़्यादा वेट हो चुके हो एंड तुम ये कह रहे हो कि तुम
तुम मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहते हाँ। एंड तभी हमारे इन्हों रोने लगते हैं। इन्हों कहते हैं आई एम रियली सॉरी, मैंने मेडिसिन ली थी लेकिन पता नहीं कैसे मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। एंड तभी हमारा जो कीत होता है वो एक स्माइल करता है। इन्हों कहता है कि इन्हों तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों क्राई कर रहे हो। तभी हमारा इन्हों कहता है कि नहीं, हर बार तुम मेरे साथ सेक्स करते हो एंड तुम एंड में मुझे ही ब्लेम करते हो। तुम हर बार यही कहते हो कि मैंने तुम्हें सेड्यूस किया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं करता, बस सिचुएशन की वजह से ये सब हो जाता है, मैं क्या करूं। एंड तभी उसे कीत शांत करता है एंड उसके टीयर्स को क्लीन करता है एंड वो कहता है कि इन्हों तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, बिलीव मी। हमारा जो इनो होता है वो सोच रहा होता है कि हर टाइम मैं खुद को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जब भी मुझे किस करता है मेरा माइंड एंड बॉडी का कंट्रोल खो देता हूँ। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। ये जब भी मुझे किस करता है इतने जेंटल तरीके से एंड एग्रेसिव तरीके से, मैं खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन मुझे इस बार होल्ड बैक करना होगा, मुझे खुद को रोकना होगा। एंड तभी हमारा जो गीत होता है वो कहता है कि इनो तुम कहो कि तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो, तुम मुझे चाहते हो, तुम कहो कि तुम मेरी बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर फील करना चाहते हो। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे इन्हों कहता है कि कीत मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सेक्स करो। एंड वो सारी बातें वो वही कहता है जो कि हमारा कीत चाहता था। एंड कीत स्माइल करते हुए कहता है कि वेल डन। एंड उसके साथ फ्लोर पर ही इंटीमेट होना शुरू कर देता है। एंड काफ़ी टाइम इंटीमेट होने के बाद लास्ट में हमारा जो कीत होता है वो हमारे इन्हों को होल्ड करता है, लेकिन अपने बॉडी पार्ट को अभी भी उसने अलग नहीं किया था। एंड उसी तरीके से वो हमारे इन्वो को बेड पे लेके जाता है एंड वहीं पर अगेन उसके साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। हमारा जो इन्वो होता है वो जानता है कि हमारा जब कीथ होगा अपने होश में आएगा तो उसे ही ब्लेम करेगा, लेकिन हमारा जो इन्वो है ना चाहते हुए भी उसके साथ सेक्स करने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी होता है, उसका माइंड जो होता है, उसका कंट्रोल खो देता है वो। एंड वो फिर से कीथ की बातों में आ जाता है एंड वो सोचने लगता है कि मैं जानता हूँ एंड में मुझे ही हर्ट होना है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप को, अपनी बॉडी को रोक नहीं पाता हूँ। एंड उन दोनों के बीच ना जाने कितनी बार सेक्स होता है एंड कितनी बार इंटीमेट होते हैं। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हमारा कीथ दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा होता है। तभी वहाँ पर हमारा इन्वो आता है, उनके आता है गुड मॉर्निंग। एंड वो सोचने लगता है कि इसे क्या हो गया, क्या अभी ये गुस्से में है, लेकिन मैंने कुछ तो नहीं किया, इसका गुस्सा होने का कोई रीज़न ही नहीं होता। तभी हमारा कीथ गुस्से में कहता है कि तुम वहाँ से रात को उठकर चले क्यों गए। तभी ये बात सुनने के बाद हमारा इन्हों कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तभी हमारा कीथ कहता है कि सेक्स करने के बाद तुम मेरे बेड से चले क्यों गए, तुम्हें मेरे रूम में ही रहना चाहिए था। तभी हमारा इन्हों कहता है क्योंकि मुझे सेक्स करने के बाद स्लीपी फील हो रहा था तो मैं वहाँ से चला गया। ये बात सुनने के बाद हमारा जो कीथ होता है कुछ भी नहीं कहता एंड चुपचाप गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। एंड हमारा इन्हें सोचने लगता है कि अब इसे क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, अगर मैं सोने चला आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, ये बिना बोले ही क्यों चला गया। एंड वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है एंड वो हमें फिर बताता है कि तू वहाँ से बिना बोले चला तो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग वर्क पे मिले एंड मीटिंग होने वाली थी तो मुझे उसके रूम में जाना था। एंड तभी जो हमारा इन्वो होता है वो तुरंत हमारे एक कीथ के रूम को खोलता है, आई मीन उसके कैबिन को खोलता है एंड वो कहता है सर मीटिंग हाफ एन आवर में स्टार्ट होने वाली है एंड ये तो जो पेपर थे इन्हें मैंने वेरीफाई तो कर दिया, बस आप एक बार चेक कर लीजिए एंड आप जब इसे चेक कर लेंगे तो मैं इस फाइल को अप्रूव कर दूंगा, फिर उसके बाद हमें मीटिंग में जाना भी है। एंड जो हमारा कीथ होता है वो रफली उस सारे पेपर्स को चेक करता है एंड वो तुरंत अपने डेस्क पे वो सारे पेपर को रख देता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ इसी वक्त यहीं पर इंटीमेट होना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर ठीक है, अदरवाइज तुम अभी इसी वक्त केबिन से बाहर निकल जाओ। और यहीं पर इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।